वंदे मातरम। कैसे हैं आप? सर्दी तो लगभग उत्तर भारत में तो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है और सर्दी बढ़नी भी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए भी ये ठीक रहता है। और आप जानते हैं कि 20 दिसंबर 2020 में हम लोग किस मोड़ पर खड़े हुए हैं। कोरोना काल में अभी भी सरकारी निर्देशों का पालन करना ज़रूरी है। चिंता करना इस बात की भी ज़रूरी है कि ऐसे में दिल्ली का जो बॉर्डर है वहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा है और इस सर्दी के मौसम में किस तरह से रातें गुजार रहे होंगे ये भी चिंताजनक है। और लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा किसानों के शहीद होने की भी खबर आ रही है। ये देश के लिए चिंताजनक है। पहले भी फेसबुक लाइव में हम लोग इस बात की आवाज़ उठाते रहे हैं कि सरकार संतुष्ट करके अन्नदाता किसान भाइयों को वापस अपने अपने गृह प्रदेश में भेज दे तो अच्छी बात होगी। देश के लिए भी सुख शांति और उन्नति के लिए, विकास के लिए ज़रूरी है कि देश में अमन चैन का माहौल रहे। इन सब चीज़ों की भी चर्चा करेंगे हम लोग। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जो आरजेएस का सकारात्मक गीत है उससे शुरुआत करते हैं। अमूमन हम लोग इस गीत को निश्चित रूप से सुनते भी हैं। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाएं। तो आरजेएस के इस राष्ट्रीय गीत में आपने सुना कि सरकार के को जगाने की बात की जा रही है और भूमिका में इस चीज़ पर हम लोगों ने चर्चा किया। लेकिन बिना आप लोगों के सहयोग के ये काम आसान नहीं है। तो जब पूरे देश भर से आवाज़ आती है तब जाकर कोई बातें जो हैं होती हैं। तो इसलिए हमें अपने संबोधन में या जहां हमें मौका मिलता है, सोशल मीडिया पे आप सभी निश्चित रूप से एक्टिव होंगे। और मुझे लगता है कि सरकारों को जगाने के लिए किसानों की तरफ से किसानों की बात जो है सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए तो बेहतर रहेगा। तो आइए किसान आंदोलन से ही इस बात की चर्चा करते हैं, क्योंकि सर्दी के मौसम में एक मानवीय संवेदना अगर दिल के अंदर है तो निश्चित रूप से हम इस बात को समझेंगे कि राजनीति तो हर चीज में आती है। एजेंडा क्या है इस पर विचार करना जरूरी है। और इस एजेंडा को, सरकार की क्या एजेंडा है आप जानते हैं। मीटिंग्स भी हुई, कई दौर की मीटिंग हुई। गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ भी हुई, किसान प्रतिनिधियों की मीटिंग हुई, कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ भी बातचीत हुई और प्रधानमंत्री जी लगातार इस पर कुछ न कुछ बोल रहे हैं। बातचीत का सिलसिला चला। इस समय बातचीत का सिलसिला रुक सा गया है। देश को चिंता होनी चाहिए, चाहे किसी भी विचारधारा के हों, लेकिन अपने अपने विचार प्रकट होने चाहिए। देश का विचार देश के सामने आना चाहिए और यही सकारात्मक सोच जो देश के प्रति है। राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम जैसा आपने राष्ट्रीय गीत सुना, यही है कि राष्ट्र के प्रति हम क्या सोचते हैं वो सरकारों तक पहुंचाना चाहिए। तो उसका माध्यम
कोई भी हो सकता है, किसी भी माध्यम से, बड़े छोटे, माउथ कन्वासिंग के माध्यम से भी देश की बात देश के लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ये हम सभी की एक जिम्मेदार नागरिक के नाते जिम्मेदारी है। और कृषि बिल के जो फायदे हैं सरकार ने बता दिया है। एमएसपी की जहां तक बात है, सरकार ने कहा है और आगे भी उस पर सरकार आगे बढ़ रही है। ये जाहिर सी बात है, सारी बातें हैं। असली दिक्कत यह है कि अगर 24-25 दिन अगर इस सर्दी में अगर अभी भी किसान सड़कों पे हैं, काफ़ी संख्या में हज़ारों हज़ार हैं, दिल्ली के बॉर्डर पे यातायात की भी प्रॉब्लम, जाम की भी समस्या, और तो ये सिलसिला कैसे ख़त्म हो। सर, जो आज प्रेस रिलीज आई है भारतीय किसान यूनियन की तरफ से आई है, वैसे शाम को 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, तो मोटा मोटी जो बात है वो आप तक पहुंचा देते हैं, पॉइंट वाइज पहुंचाते हैं। प्रेस नोट में लिखा हुआ है, नहीं थकेंगे, नहीं रुकेंगे, नहीं डरेंगे। ये राकेश टिकैत जी जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मोदी जी मन की नहीं जन की बात करें, ये कहना है, हेडलाइन में है। आज 20 दिसंबर को सिंगू बॉर्डर पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें राकेश टिकैत जी, दर्शन पाल, रत्नंधु सिंह, सरजीत सिंह, फूल सहित कई किसान नेताओं ने संबोधित किया। भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी ने कहा कि भाजपा बात नहीं मान रही है, किसानों के नाम अनुयायियों को पैसे देकर रैली निकलवा रही है, किसानों को 50 लाख के मुचलके भरवा रही है। जी हाँ, जब वो बॉर्डर से आ रहे थे तो पहले भी ये बात आई थी कि दिल्ली के बॉर्डर पे जा रहे हैं तो 50 लाख का मुचलका जो है नेताओं से, किसानों से भरवाया गया है। इस तरह की बातें पहले भी आई थी, वही इसमें लिखा हुआ है, हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। और अच्छा, आगे क्या कार्यक्रम है भारतीय किसान यूनियन के प्रेस नोट में कहा गया है। पहला, 21 से 23 तारीख तक सभी धरनों पर 11 किसान एक दिन की भूख हड़ताल करेंगे, यानी 21 से 23 तारीख तक, 23 दिसंबर तक, यानी कि कल से 23 दिसंबर तक। और 23 दिसंबर को किसान दिवस पर, आप जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पे ये किसान दिवस मनाया जाता है। तो 23 दिसंबर को किसान दिवस पर देश के किसान दोपहर का भोजन नहीं बनाएंगे। 25 दिसंबर को भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता भाजपा नेताओं को ज्ञापन देकर जवाब लेंगे। 26 दिसंबर को मोदी सरकार के घटक दलों को ज्ञापन देकर कानूनी वापसी की मांग करेंगे। 26 से 27 दिसंबर को हरियाणा के टोल प्लाजा फ्री करेंगे। पहले भी ऐसा हुआ था, एक धरना हुआ था। तो अभी 26 से 27 दिसंबर, 26 और 27 दिसंबर को हरियाणा के टोल प्लाजा फ्री करेंगे। और 21 दिसंबर से, यानी कि कल से, अडानी के सभी खाद्य उत्पाद जैसे फॉर्च्यूनर का आटा, तेल, रिफाइंड, फॉर्च्यून का जो आता है इसको किसान जो है वो बहिष्कार करेंगे। ये पहले से भी ऐसा चल रहा है, बल्कि जियो के जियो सर्विस प्रोवाइडर है तो उसके भी कनेक्शन पोर्ट कराने को लोगों ने ये किया है, जियो से कहीं और जाएंगे। अगला पॉइंट है कि 27 दिसंबर को मोदी जी की मन की बात, जो 27 दिसंबर आप जानते हैं मोदी जी के लास्ट संडे जो होता है वो आकाशवाणी पे मन की बात करते हैं। तो उसमें भारतीय किसान यूनियन कह रहा है कि 27 दिसंबर को मोदी जी की मन की बात के समय किसान देश भर में थाली ताली के शोर में उनकी आवाज़ को दबा देंगे, यानी कि थाली ताली इस तरह की बातें कह रहे हैं। और आगे की रणनीति इसके बाद मीटिंग में तय होगी। तो ये सिलसिलेवार ढंग से सरकार तक ये मैसेज जो है, ये धर्मेंद्र मलिक जो मीडिया प्रभारी भारतीय किसान यूनियन है और आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, ये उन्होंने भेजा है। तो हमारा फ़र्ज है कि ये बातें जो हैं आप तक पहुंचा दें। अब आइए हम आपको सीधे दिल्ली बॉर्डर से बिहार लेके चलते हैं। आपसे एक ही निवेदन रहेगा कि आप लोग किसान की समस्या पे, जैसे विकास झा जी आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, आपने लिखा है, तो जो लोग कमेंट करेंगे उन लोगों का हम नाम लेंगे। और ये फेसबुक लाइव में जो है वो रिकॉर्डिंग जो है वो सभी ग्रुपों में भेजी जाती है और उसके बाद यूट्यूब पर इसको लोड कर दिया जाता है। तो हमारा निवेदन यही है कि आप कोई कमेंट इस पर
करें, क्योंकि जो बात ही से जो ना बात निकलती है, बात अगर हम करेंगे तो उसमें से आपका भी मार्गदर्शन होगा और आप लोगों से हमारा भी मार्गदर्शन होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग जो देश के साथ काम कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, और देश के लोगों के साथ जो 25 राज्यों के लोग हैं वहाँ कम्युनिकेशन किया जा रहा है। तो किसानों को लेकर हम लोगों को एक जिम्मेदार नागरिक की तरह बात करनी चाहिए कि एक तो जान माल की हानि हो रही है, वो चिंताजनक है, और सरकार के लिए भी चिंताजनक है। सरकार को भी मानवीय संवेदना के हिसाब से अगर देखा जाए तो चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों, लेकिन सभी भारतीय हैं, और आरजेएस की फिलॉसफी है कि भारतीय की एक भी जान अगर चली जाती है, जान माल की नुकसान होती है, तो हमें पीड़ा होनी चाहिए। ये संवेदना हमारे अंदर रहनी चाहिए, सहिष्णुता रहनी चाहिए। शहर में है या गांव में है, गांव में है और गांव में कोई नुकसान हो जाता है तो दिल्ली में बैठकर भी हमें सोचना चाहिए कि वो गांव के लोगों का अगर नुकसान होता है, आप जानते हैं गांव में किस तरह से खेती बाड़ी करके लोग जीवन यापन, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है, ये भारत के जो अर्थव्यवस्था है उसको चलाने वाला जो उपेक्षित असंगठित संगठन है हमारा, और उसी को हम लोग अन्नदाता कहते हैं। जब भी थाली में खाएं आप तो किसी किसान को ज़रूर याद कर लें, क्योंकि वो किसान ही पैदा करता है, तब हम लोगों का पेट भरता है। हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, इस बात को हमें गांठ बांध लेना चाहिए। बेशक उसको पैसे लगते हैं, जैसे सैनिक बॉर्डर पे रक्षा करता है, लेकिन वो जो है वो उसको सैलरी मिलती है, लेकिन उससे उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। उसी तरह से किसान की भी इस तरह से तुलना नहीं की जा सकती है। और जय जवान जय किसान करके एक समय किस तरह से देश की इज्जत, आन बान, शान को केवल प्रधानमंत्री, उस तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने आह्वान किया था, जय जवान जय किसान, तो कैसे मतलब देश को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ जो है आगे देश बढ़ गया था। लेकिन जो दुख भरी बात होती है किसान के साथ, इसी सिलसिले में हम बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आरजेएस स्टार अपने भानु प्रताप सिंह हैं, जो कि पैक्स हैं, वहाँ चुने हुए प्रतिनिधि हैं गांव के, पैक्स कहलाते हैं, वो अध्यक्ष हैं भानु प्रताप सिंह उर्फ धर्मेंद्र सिंह। आरजेएस बैठक जब हुई थी बिहार यात्रा में तो उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, और उसके बाद जुड़े रहे हैं, राष्ट्रीय वेबिनार में भी भाग लेते रहे हैं। आज एक बहुत ही ऐसी दुख भरी चीज आई है, बेरथ जो गांव है रतनाड़ पंचायत के अंदर है, अगियाव प्रखंड है, और ये भोजपुर जिला का है। तो वो प्रेस रिलीज से पहले वो फोटो आपको दिखा देते हैं। ये बहुत ही दर्दनाक फोटो है, और कोई भी देखकर ये अंदाजा लगा सकता है कि इन परिस्थितियों में भी किसान को जिंदगी अपनी बितानी पड़ती है। इसलिए संवेदनशील ये मुद्दा है। ये आप देखिए, ये जो धान का बोझा कहते हैं, और ये जला दिया किसी अराजक तत्व ने। ये रात की घटना है, यानी कि ये 20 तारीख की बीती जो रात है, ये बीती रात जो है उस दिन की घटना है। ये सुबह का सीन है, आप देख सकते हैं। सुबह जो है ना, रात में किसी ने आग लगा दिया जी। पूरा का पूरा जितना काट कर रखा हुआ था यहाँ पर धान, देखिए ये किसान जो हैं वो अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं। आसपास के सभी किसान भी आ गए हैं, लेकिन जिस किसान का नुकसान हुआ है, यहाँ पे ये दिख रहे हैं भानु प्रताप सिंह, ये रतनाड़ पंचायत के पैक्स हैं और काफ़ी समाज सेवा में आगे रहते हैं। और सुबह सुबह ये वहाँ पर पहुँचे, उनका वो किया, और मुआवजा दिलाने की बात भी उन्होंने ये भेजा है पोस्ट। भोजपुर अगियाव, किसान के धान के बोझे में लगी आग से 300 बोझे, बोझा इतना बड़ा होता है, वो एक आदमी एक बोझा उठा सकता है, इतना भारी होता है वो, और 300 बोझे जलकर राख हो गए। ये देखिए कितने मेहनत से ये 300 बोझे पैदा किया गया, कितने महीने की तपस्या होती है। धान का बीज डाला जाता है, फिर पानी में घुसकर बीज डाला जाता है। धान की पौधे, धान को बिचड़ा या बीज जो है, उसके बाद धान का पौधा होता है छोटा सा, और फिर उसको पानी में घुस के उस पौधे को रोपा जाता है, और उसके बाद कई प्रतीक्षा करने के बाद
फिर बारिश का पानी आए न आए, नहर में पानी है नहीं है, किसान ये ऐसा मतलब इन परिस्थितियों को हम चाह रहे हैं कि आप लोगों तक पहुंचाएं। अगर शहर में रह रहे हैं तो इन परिस्थितियों को, हालांकि ज़्यादातर लोग तो गांव से निकले हुए लोग हैं। पैक्स अध्यक्ष भानु प्रताप ने स्थिति का किया मुआयना, अंचलाधिकारी अज्ञाओं से किया मुआवजे की मांग की गई है, लेकिन इस पे हम लोगों की भी जिम्मेदारी है। जो पॉजिटिव मीडिया है ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि आरजेएस फैमिली से जुड़ी हुई ये घटना है और हम लोगों को इसको सूचना केंद्र द्वारा ये आई है कि आप लोग इसको सहायता करें। रतनाड़ पंचायत के मछहरा टोला निवासी, रतनाड़ पंचायत के मछहरा ये टोला है, टोला छोटे छोटे गांव में कई टोले होते हैं, तो मछहरा टोला निवासी किसान जगदीश यादव मनी भौली पर लेकर, मनी भौली होता है कि किसी का जो खेत है वो ले लेते हैं और उस पर खेती करते हैं, यानी किसी और का खेत है और वो उसमें वो करते हैं। करीब 10 बीघे में धान की खेती किए हैं। खेत से कुछ बोझे खलिहान तक आ चुके हैं, मतलब कुछ बोझे तो आ चुके हैं, लेकिन करीब 300 धान के बोझे अभी खेत में चकवारा कर खेत में उसको खलिहान लाने के इंतजार में थे। रात हो गई तो खेत में ही छोड़ दिए, और ऐसा अनहोनी होती नहीं है वैसे, लेकिन अनहोनी हो गई। किसान जगदीश जी का कहना है कि बीती रात अराजक तत्वों द्वारा खेत में रखे धान के बोझे में आग लगा दी गई, जिससे करीब 300 बोझे जलकर राख हो गए। किसान जगदीश जी जब सुबह अपने खेतों तक पहुंचे तो देख के कि हमारा सारा बोझा धान का जल गया, राख हो गया। दूरभाष पर पैक्स अध्यक्ष भानु प्रताप को उन्होंने वस्तु स्थिति की जानकारी दी और पैक्स अध्यक्ष भानु प्रताप तुरंत जो है सुबह सुबह मौके पर आज ही वो पहुंचे 20 दिसंबर को, और किसानों को सांत्वना दिए और अपने स्तर पर हर संभव मदद पहुंचाने का आश्वासन दिए। और वरीय जो पदाधिकारी हैं जैसे अंचलाधिकारी वगैरह से अपील किए हैं, वो उस बात को आगे बढ़ाए हैं कि हमारे पंचायत के मेहनती गरीब किसान जो कि मनी भौली पे खेती करके अपने परिवार का गुजारा करते हैं, तो जगदीश जी के आग से हुए नुकसान से फसलों की क्षतिपूर्ति देकर इनके दर्द को कम किया जाए। अंचलाधिकारी अज्ञाओं ने जल्द से जल्द मदद का आश्वासन दिया है। यह है एक्टिवनेस, मतलब उन्होंने अंचलाधिकारी से बात कर ली है। अब ये देखिए, पॉजिटिव मीडिया इस चीज़ को अपने तरीके से लेना चाहिए। वैसे इस चीज़ को हम लोग बिहार तक पहुंचाएंगे, सरकार तक भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे इन बातों को, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर आप जानते हैं आरजेएस काम कर रहा है, तो हमारे गांव के रहने वाले किसान लोगों को कोई तकलीफ ना हो, इसकी हमें ध्यान रखना है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और पत्रकारिता के माध्यम से निश्चित रूप से ये चीज़ें बहुत दूर तक जा सकती हैं। कम से कम हम और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपनी पत्रकारिता के माध्यम से हम लोग उन लोगों को मदद कर सकते हैं। तो आरजेएस सकारात्मक सूचना केंद्र जो बनाया गया है, इन्हीं सब सूचनाओं के है कि अब ये सूचना जो है, अब हम लोगों को जिम्मेदारी मिल गई है कि अब हम लोग वहां पे तो बातचीत की जा रही है, लेकिन हम लोग भी बात करेंगे, अंचलाधिकारी से बात करेंगे, डीएम जो है उनसे बात की जाएगी। जो रोशन कुशवाहा हैं डीएम, अगर मुझे जानकारी हो, और रोशन कुशवाहा जी डीएम जो थे उनसे बात भी हुई थी कि वो अगर हम लोग इस साल अप्रैल में आरजेएस का कार्यक्रम होने वाला था, आप जानते हैं कि 24 जनवरी को जो कार्यक्रम हुआ था, तो उसका जो अवार्ड था बिहार के लोगों को वहाँ करना था, सम्मानित करना था, तो बिहार जाकर सम्मानित करना था, तो उसके लिए प्रोग्राम बन रहा था, लेकिन कोरोना लॉकडाउन से वो स्थगित हो गया और आगे एक्सटेंड कर गया है। तो रोशन कुशवाहा जो डीएम हैं भोजपुर जिला के, तो वो मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने स्वीकार भी किया था कि इस आरजेएस के कार्यक्रम में वो आएंगे। तो डीएम स्तर पर भी हम लोग कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे और उस किसान के दर्द को कम करने की हम लोग भी कोशिश करेंगे, जो हो सकता है, जो सकारात्मक पत्रकारिता है यहाँ पर ये करना है। एक इसी सकारात्मक पत्रकारिता से संबंधित जो प्रोफेसर केजी सुरेश हैं, और आप जानते हैं कि वाइस चांसलर हैं माखन लाल चतुर्वेदी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन भोपाल, प्रोफेसर केजी सुरेश साहब, और काफ़ी जुड़े हुए हैं सकारात्मक पत्रकारिता से, आईआईएमसी के भी डीजी रह चुके हैं। एक फेसबुक लाइव में उन्होंने क्या कहा, मैं चाहता हूं कि वो सुना जाए। अगर आप किसी कारणवश आपका पत्र पत्रिका अगर आपको अवसर नहीं देती है, तो आपको कौन रोक रहा है अपना ब्लॉग लिखने से? आपको कौन रोक रहा है अपने यूट्यूब में बात करने से? कोई नहीं रोक रहा है। तो आप उधर लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर।
मेरा इतना ही कहना है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग, अध्ययन, सभी विषयों की समझ जितना समझ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना और सामाजिक मुद्दों को गहन अध्ययन, इसी से ही परिवर्तन आएगा। सतही समझ से नहीं होगा। ये युवा पीढ़ी के पत्रकारों से के लिए मेरा संदेश है। बाकी मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब बहुत ही काबिल यहाँ पत्रकार उपस्थित है, युवा पत्रकार, और उनके अंदर बहुत क्षमता है और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में वो उनको नौबत बाजा जैसे, भानावत जी जैसे, कोठारी जी जैसे जो वरिष्ठ लोग हैं, इनके मार्गदर्शन में बहुत कुछ वो लिख भी पाएंगे और समाज में तो ये जो 20th इंडियन साइंस कम्युनिकेशन कांग्रेस का आज जो ये लाइव था, जिसमें ये जो प्रोग्राम हुआ था कोविड-19 पैंडेमिक एसेसिंग पब्लिक अवेयरनेस रिस्पॉन्स, तो पत्रकारिता के संबंध में भी प्रोफेसर के.जी. सुरेश जी ने एक मार्गदर्शन किया। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अगर पत्रकार नहीं हैं लेकिन न्यूज़ कास्टर तो हैं ही, आप अपने इन चीज़ों को लिख सकते हैं कि त्वरित गति से उस किसान को मदद मिलनी चाहिए। इसीलिए यही सकारात्मक पत्रकारिता है कि इस तरह के मुद्दे को हमें उठाना चाहिए। अब आइए आपको आज के बारे में जो कुसुम हैं अपनी आरजेएस फैमिली से जुड़ी हुई, काफ़ी पहले से जुड़ी हुई हैं। 2017 में पहली बार वो अपने पूरे परिवार के साथ, हस्बैंड के साथ वो आए थे, बच्चे भी आए थे। मुझे याद है एम.एस. बिट्टा साहब मुख्य अतिथि थे और राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम का कार्यक्रम था 2017 में 22 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर हुआ था। जैसा कि आज जानते हैं कि आरजेएस का 2 राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पे, दोनों राष्ट्रीय पर्व के अवसर पे होते हैं। तो कुसुम जी तब से लेकर 2017 से लेकर अभी जुड़ी हुई हैं। आज उनको मौका दिया गया है कि आप जानते हैं कि आज का इतिहास, 20 दिसंबर का जो इतिहास है वो लगातार आप सुनते रहते हैं, मेरी आवाज़ में भी आपने सुना होगा। और आज कुसुम जी ने ये अपना योगदान दिया है। सुबह सुबह आज का इतिहास जो है उन्होंने पढ़ा है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग इसको सुने और आज के इतिहास में और भी बातें होंगी, उसको आप तक प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये ऑडियो है, हालांकि आगे चल के वीडियो भी हम चाहेंगे, लेकिन अभी आज ऑडियो तैयार हुआ है। लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि सकारात्मक भारत महा आंदोलन की तैयारी, क्योंकि अंग्रेजी नववर्ष 1 जनवरी से लेकर और जो भारतीय नववर्ष है, नव संवत्सर, आप जानते हैं 13 अप्रैल को हो रहा है। तो तब तक जो है वो सकारात्मक भारत महा आंदोलन चलेगा, क्योंकि उसमें कई तरह के कार्यक्रम हैं। राष्ट्रीय वेबिनार भी है, ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स है, क्योंकि सकारात्मक क्या चीज़ है, इसके बारे में लोगों को कितना आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपके एनर्जी कितनी डेवलप हो सकती है, उन सब चीज़ों पे विशेषज्ञ जो है आकर वेबिनार में राय देंगे। तो उसका प्रोसेस चल रहा है। और हाँ, आरजेएस का जो पॉजिटिव मीडिया है उसका पूर्वाभ्यास शुरू हो गया है। आप आज भी देखे होंगे आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की न्यूज़ वगैरह आपको भेजी गई है। इसके साथ साथ आरजेएस वाणी में लगातार जो है 1 जनवरी से बहुत पूरे देश भर के विशेषज्ञों से बात करके सकारात्मक पत्रकारिता को बताया जाएगा, दिखाया जाएगा, सुनाया जाएगा कि क्या चीज़ है, देश में कौन से मुद्दे जो हैं छूट रहे हैं, जिन पर कि हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए 20 दिसंबर के इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है एक आप अंग्रेजी नववर्ष से भारतीय नववर्ष नव संवत्सर तक चलने वाले आरजेएस सकारात्मक भारत महा आंदोलन के अलावा महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ साझा की जाएंगी। आज 20 दिसंबर है। आइए आपको बता दें 20 दिसंबर को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी। 1936 में रॉबिन शॉ का जन्म हुआ और वे बिहार में जन्मे प्रसिद्ध साहित्यकार थे। 50 से अधिक पुस्तकों के स्वतंत्र लेखक रहे। 1871 में गोकर्णनाथ मिश्र का जन्म हुआ, जो भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, नेता और न्यायविद रहे। 1960 में त्रिवेंद्र सिंह रावत का जन्म हुआ, जो उत्तराखंड के 8वें मुख्यमंत्री हैं। और 1952 में राजकुमार सिंह का आज के दिन ही जन्म हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ हैं। 1949 में
20 दिसंबर को ही जन्मदिन है कैलाश शर्मा जी का। एक ऐसे हिंदी ब्लॉगर हैं जिनका संसार बच्चों का संसार है। 20 दिसंबर 1928 को प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ मोतीलाल वोरा का जन्म हुआ था। आइए आपको बता दें आज के दिन ही जिन लोगों का निधन हुआ उनके बारे में भी जानकारी दे दें। 1968 में भारत की आज़ादी के लिए संघर्षरत क्रांतिकारियों में से एक सोहन सिंह भवाना का निधन आज के दिन ही हुआ। और 2010 में नलिनी जसवंत, जो कि भारतीय सिनेमा की सुंदर और प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती हैं, उनका भी निधन आज के ही दिन हुआ। 1956 में संत, एक समाज सुधारक संत गाडगे बाबा का नाम बहुत ही विख्यात है और उनका निधन 1956 में हुआ। 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान लेफ्टिनेंट अरविंद दीक्षित का निधन 1971 में हुआ था। और आइए आपको आज की अन्य घटनाएं भी साझा करते हैं कि आज 20 दिसंबर को विशेष रूप से क्या हुआ था। 20 दिसंबर को मानव मानव एकता दिवस प्रत्येक वर्ष 20 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। एकता का संदेश देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस घोषित किया है। और महान कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1876 में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना भी आज के ही दिन की थी। तो ये थी आज यानी 20 दिसंबर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। तो अभी आपने जो कुसुम थी उन्होंने ये अपना योगदान दिया था, सुबह सुबह उन्होंने भेजा था। और आपने जैसा सुना 20 दिसंबर, तो 20 दिसंबर के बारे में आपने सुना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने आज के दिन ही 20 दिसंबर को 1876 में ये जो वंदे मातरम गीत है उसकी रचना की थी। और आपका जन्म 8 अप्रैल, निधन जो है 8 अप्रैल 1894 को हुआ था। वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहते हैं, चट्टोपाध्याय भी कहते हैं। ये वही जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। तो पिछले साल हम लोगों ने बंकिम चंद्र चटर्जी जी को लेकर आरजेएस की सकारात्मक बैठक की थी, उसके एक अंश आप तक पहुंचाते हैं। क्योंकि आज जो होता है कई जैसे कहा
पुरुषों की मीडिया में किसी प्रकार का फैल चुका है। वो क्या कह देता है, कोई भी एक अपनी पब्लिसिटी लेने के लिए वायरल कर देते हुए एक बंदा पाकिस्तान का झंडा लेके बैठा है, वो सारा नीचे दिखा रहा है, जो हिंदुस्तान का झंडा लेके बैठा है और अपने शहीदों की बात कर रहा है, वो सड़कों पे बारिश में लेने में खड़ा है, चाहे इसकी टिकट करा है, वो दिखाता कोई मीडिया नहीं होता। मैं तो और आगे इस बात को एक सकारात्मक का एक विचारधारा है, दिशा हमें सकारात्मक बनना है, पॉजिटिव रहना है, आगे करना है, नकारात्मक का असर अपने आप को कोसों से होता है। अगर आपके बाहर का एनवायरनमेंट जो है वो नकारात्मक हर चीज की जरूरत है, लेकिन जब आप इनकी बात फिर से कुछ सहमत हो कि हमेशा जिंदगी के अंदर कुछ हो और सकारात्मक हो और इसका सकारात्मक सोचो नहीं, सकारात्मक करना भी नहीं सोचो, एक्शन भी करना होगा, कभी उसके रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव मिलेंगे और हमेशा सकुश प्रयास करना। मेरा इतना संस्थानी बैठक कीर्तिनगर B33 परमजीत सिंह पम्मा जी जो नेशनल अकाली दल के संस्थापक हैं, अराजनीतिक सामाजिक संगठन काफी दिनों से चलाते रहे हैं। और जब हमारे आरजेएस के आयोजक सुनीत नरूला जी ने इस काम को आगे बढ़ाया तो संस्थानी आरजेएस सकारात्मक बैठक जो रामराज जी संस्थान द्वारा सकारात्मक भारत मिशन 2019 चल रहा है, उसके अंतर्गत आज यहाँ कीर्तिनगर नई दिल्ली में आयोजित की गई। 7 अप्रैल वैसे ही ऐतिहासिक दिन है, विश्व समाज दिवस है और भारतीय नववर्ष 6 अप्रैल से शुरू हुआ है और भारतीय नववर्ष लेकर के यहाँ चर्चा चली। यहाँ पर श्रद्धांजलि देने की परंपरा में हम लोगों ने जिस तरह से सबसे ज्यादा महापुरुषों को श्रद्धांजलि दी है, तो आज बैठक में उसमें हमारे प्रथम स्वाधीनता संग्राम के नायक थे मंगल पांडे जी साथ में वंदे मातरम जो गीत आता है, वंदे मातरम सुनते हैं, सलाम सलाम श्याम मातरम, उस गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को श्रद्धांजलि दी गई। कीर्तिनगर निवासी के साथ आज मीडिया ने इस बैठक को समर्थन किया और आज भी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में भी 56वीं आयोजित सकारात्मक। जी हाँ, तो इस तरह से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी जिन्होंने कि आज के दिन 20 दिसंबर को वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है उसकी रचना की थी, तो ये आप लोगों तक पहुंचाया गया। वहीं पर आज आपको संत गाडगे बाबा की जो पुण्यतिथि है, तो बहुत कम लोग जानते होंगे कि भारत में स्वच्छता अभियान के जनक रहे हैं संत गाडगे बाबा। और हम लोग महापुरुषों के बारे में चर्चा करते हैं, बल्कि महापुरुषों के बारे में चर्चा श्रद्धांजलि भी देते हैं। उसकी एक वानगी आप लोगों को दिखाई गई। ये 57वां बैठक थी। सुनीत नरूला जो हैं उन्होंने ये बैठक आयोजित की थी, आयोजक थे वो, आयोजक के रूप में ही करते हैं वो जितनी भी बैठकें होती हैं लोग। और जो परमजीत सिंह पम्मा जो कि इनको खिताब मिला हुआ है विश्व के सबसे गुस्सैल व्यक्ति के रूप में, यानी देश और समाज को लेकर बड़े पैशनेट हैं और देशभक्ति की अलख जगाते हैं। तो ये इनके रेजिडेंस पे ये कार्यक्रम आपने सुना था। अब आइए थोड़ा सा संत गाडगे साहब के बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहले श्रद्धांजलि देते हैं आज उनकी पुण्यतिथि पे। संत गाडगे बाबा भारत में स्वच्छता अभियान के जनक। तो इस तरह से हम लोग महापुरुषों को सामने ला रहे हैं, जो लोग भूलते जा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि हम लोग इन लोगों को याद कर रहे हैं। महाराष्ट्र सहित समग्र भारत में सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता, जन जागरण एवं सामाजिक क्रांति के स्रोत के उदाहरण के रूप में संत गाडगे बाबा का जन्म 23 फरवरी सन 1876 को महाराष्ट्र के अकोला जिले के खासपुर गांव त्रयोदशी कृष्ण पक्ष महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हुआ था और बाद में खासपुर गांव का नाम बदलकर शेणगांव कर दिया गया था। गाडगे बाबा का बचपन का नाम डेबू जी था और संत गाडगे के देव सदृश सुंदर और सुडौल शरीर, गोरा रंग, उन्नत ललाट, प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण लोग उन्हें देखकर पुकारने लगे। कालांतर में ये नाम अपभ्रंश होकर डेबू जी
हो गया। इस प्रकार पूरा नाम इनका डेबूजी झिंगराजी जाणोरकर इस तरह का हुआ। उन्होंने बहुत सारे काम किए, गृह त्याग से लेकर साधक अवस्था में भी रहे। डेबूजी हमेशा अपने मिट्टी के मटके जैसा एक पात्र रखते थे, इसी में वे खाना भी खाते थे और पानी भी पीते थे। महाराष्ट्र में मटके के टुकड़े को गाडगा कहते हैं, इसी कारण कुछ लोग इन्हें गाडगे महाराज तो कुछ लोग गाडगे बाबा कहने लगे और बाद में संत गाडगे बाबा इसी नाम से प्रसिद्ध हो गए। और गाडगे बाबा का डॉक्टर अंबेडकर के समकालीन थे और उनसे उम्र में 15 साल बड़े थे। वैसे तो गाडगे बाबा बहुत राजनीतिज्ञों से मिलते जुलते थे, लेकिन वे डॉक्टर अंबेडकर के कार्यों से अधिक प्रभावित थे। इस कारण था जो समाज सुधार संबंधी कार्य वे अपने कीर्तन के माध्यम से लोगों को उपदेश देकर कर रहे थे, वही कार्य डॉक्टर अंबेडकर राजनीति के माध्यम से कर रहे थे। तो इस तरह से गाडगे साहब जो हैं, बाबा साहेब संत गाडगे से आंदोलन एवं सामाजिक परिवर्तन के विषय में मंत्रणा करते थे। गाडगे साहब से डॉक्टर अंबेडकर साहब जो हैं वो मंत्रणा भी करते थे। डॉक्टर अंबेडकर और गाडगे बाबा के संबंध के बारे में समाजशास्त्री प्रोफेसर विवेक कुमार लिखते हैं कि आजकल के दलित नेताओं को इन दोनों से सीख लेनी चाहिए, विशेषकर विश्वविद्यालय एवं कॉलेज में पढ़े लिखे आधुनिक नेताओं को, जो सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा समाज सुधार करने वाले मिशनरी तथा किताबी ज्ञान से परे रहने वाले दलित कार्यकर्ताओं को तिरस्कार भरी नज़रों से देखते हैं और बस अपने आप में ही मगरूर रहते हैं। क्या बाबा साहब से भी ज़्यादा डिग्रियां आज के नेताओं के पास है? इस तरह से है, उनकी खोज पूरी होती है झाड़ू से। वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते ही कि उनके आसपास जैसा है ठीक नहीं है, सफाई की ज़रूरत है, लोगों की, उनके घर वालों की, उनके दिमाग की नालियों की मानसिक स्वच्छता। वो झाड़ू पकड़ता है और शुरू हो जाते हैं लोगों के घर के सामने गंदी नालियों को सफाई करने के लिए। और कीचड़ से भरी गंदी नालियां हैं जो लोगों की सोच को गंदा रखती हैं। अगर लोगों के घर आंगन के सामने इन गंदी और बदबूदार नालियों की सफाई की जाए तो हो सकता है लोगों की सामाजिक सोच जो है वो बदल सकती है। तो इस तरह से ये स्वच्छता जो अभियान उसके जनक कहे जाते हैं, काफ़ी पहले ही इन्होंने ये इस बात को समझ लिया था और शुरू कर दिया था। सुबह सुबह आज आरजेएस के राष्ट्रीय सम्मान प्रदाता जो 2021 का राष्ट्रीय सम्मान है आरजेएस का, तो उसके भेंट करता है ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी। तो प्रातःकाल के सप्तम सूर्य नमस्कार सकारात्मक संपर्क साधना संकल्प उन्होंने भेजा है, 1 मिनट का है। और देखिए ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। हिरण्यगर्भ नाम की शुभ रश्मियों को मेरा नमस्कार है। शुभ रश्मियों से मेरी प्रार्थना है कि हम एक दूसरे के साथ विश्वात्मिक संबंध बने, एक दूसरे की विश्व आत्मा के साथ एकजुट होकर हम विशुद्ध शक्ति से विश्व कल्याण के कार्यों को करने का संकल्प लेते हैं और उन्हें कार्य करने की सामर्थ्य आपसे मिले। इस ओम शांति शांति शांति। जी हाँ, तो ये ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी थे और इन्होंने आज ये वीडियो भेजा था सुबह मॉर्निंग समय में, और आप तक पहुंचाना इसलिए भी ज़रूरी है। एक और चीज़ कहना चाहेंगे कि आरजेएस सकारात्मक भारत महाआंदोलन का पूर्वाभ्यास शुरू हो गया है। सकारात्मक सूचना केंद्र द्वारा ये सूचना आई थी कि अपराध मुक्त बिहार के लिए हम लोगों ने एक कैंडल मार्च निकाला था। आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए मौर्य शक्ति जो संस्था है उन्होंने ये निकाला था और उसको हम लोगों ने पूरे बिहार में और पूरे देश भर में इस बात को फैलाया कि जो क्राइम है बिहार में, आप जानते हैं चुनाव के बाद हर पार्टियां जो हैं चुनाव में वादा करती हैं, लेकिन अभी आगरा की एक वीडियो आ रही थी। आगरा में भी दिन दहाड़े एक प्रॉपर्टी डीलर या कोई थे, दिन दहाड़े ही वीडियो इस तरह की। तो ये चीज़ें समाज में देखिए, हत्या कर देना, जीवन ले लेना, जीवन दे नहीं सकते तो जीवन लेने का भी अधिकार कैसे हो जाता है लोगों को, इसको लेकर हम लोगों को अंकुश लगानी चाहिए। और पत्रकारिता में ये चीज़ें अगर आती हैं तो सरकार पर दबाव बनता है। सरकारों को जगाने का मंत्र है राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम। तो उसकी एक वानगी आपको आरजेएस सकारात्मक सूचना केंद्र के माध्यम से आप तक ये जानकारी
पहुंचा रहे हैं। ऐसा 1 जनवरी के बाद और भी ज़्यादा चीज़ हम लोग करेंगे और अलग अलग राज्यों में कुछ ना कुछ हम लोग अपना मैसेज जो है वो करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव मीडिया ने जो सहयोग दिया है वो आपको पहले दिखाते हैं। पहले तो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का है, जो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया यूट्यूब चैनल है। मौर्य शक्ति ने अपराध मुक्त बिहार के लिए पटना में कैंडल मार्च निकाला, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने समर्थन दिया। और ये खबर संसार में ये खबर है कि बिहार में बढ़ते अपराध, हत्या, लूट व दुष्कर्म के विरोध में मौर्य शक्ति का कैंडल मार्च। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने अपराध मुक्त बिहार के लिए दिया स्वैच्छिक समर्थन। और अमरिंदर कुमार मिश्र जो हैं उन्होंने लिखा है, आरजेएस स्टार हैं अमरिंदर कुमार मिश्र, और इन्होंने सर्किल ऐप पर डाला है कि कैंडल मार्च में उत्तम मेहता, डॉक्टर अरुण कुमार और ये सब नाम है जो लोग उसमें भाग लिए थे। रवि मौर्य जो हैं मौर्य शक्ति के अध्यक्ष हैं और उनके अगुवाई में ये कैंडल मार्च निकाला गया था पटना में। और इसके बाद तमाम अखबारों में भी खबरें आई हैं। ये प्रभात खबर पटना और दैनिक हिंदुस्तान, इसमें भी ये खबर जो है मौर्य शक्ति का कैंडल मार्च। और इसके बाद ये हिंदुस्तान की भी खबर है और यहाँ पर भी बढ़ते अपराध के विरोध में निकाला कैंडल मार्च। छात्र संगठन मौर्य शक्ति के द्वारा बिहार में बढ़ते अपराध, लूट, राम गुलाम चौक जो साउथ गांधी मैदान से करगिल चौक पटना तक कैंडल मार्च जो है निकाला गया, जिस कैंडल मार्च का नेतृत्व मौर्य शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि मौर्य ने किया। राज्य के पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि अगर बलात्कारियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो प्रत्येक जिला में आंदोलन होगा। तो इस तरह से आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने ये काम करना शुरू कर दिया है। अलग अलग राज्यों में हम लोग समर्थन करेंगे। समर्थन हम लोग पहले भी करते रहे हैं, जैसे विश्व पुस्तक मेला हो गया, दिल्ली पुस्तक मेला हो गया, या आपका ट्रेड फेयर हो गया, या और भी तमाम आहार मेला। हरियाणा में जो सूरजकुंड मेला लगता है, अंतर्राष्ट्रीय मेला है, और उसको आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने समर्थन दिया था। तो ये समर्थन देने का सिलसिला हम लोगों का रहेगा आगे। इसको और इसमें तेजी लाई जाएगी। इसमें सब लोगों का जो सहयोग है वो होना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से ही भारत जो है वो बदल सकता है। हम लोग जागरूक नागरिक और जागरूक पत्रकार के हैसियत से एक पढ़ाई लिखाई जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। और पत्रकारों को तो हम लोग 8 मीडिया वर्कशॉप निःशुल्क कार्यशाला दिल्ली के अंदर कर चुके हैं। बैठकें 134 हो गई हैं फिजिकल बैठकें, और बाकी 1 दर्जन राष्ट्रीय वेबिनार हो गए हैं। फेसबुक लाइव का ये 105वां अंक में आप सब भाग ले रहे हैं। ये 105वां अब जो है वो अब रविवार हो गया है, वीकली हो गया है। 27 को जो लास्ट रविवार उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि 1 जनवरी से चूंकि महाआंदोलन शुरू हो रहा है तो फेसबुक लाइव की क्या संख्या बढ़ाई जाए या क्या किया जाए, उस पर फैसला 27 दिसंबर को सायं 7 बजे, अगला जो होगा वो सायं 7 बजे फेसबुक लाइव होगा। उसमें आप लोग उपस्थित होइए। और रॉबिन शाह पुष्प जो हैं वो साहित्यकार हैं, कई साहित्य की विधाओं में लिखते हैं। रॉबिन शाह पुष्प का जन्मदिन है, ये बिहार के रहने वाले, और रॉबिन शाह पुष्प का निधन 30 अक्टूबर 2014 को। और तो इनके जन्मदिन पर आइए थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। साहित्यकारों के ये कथाकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, नाटककार और पटकथा लेखक भी थे। तो रॉबिन शाह पुष्प के बारे में यही बताना चाहेंगे कि उनकी पहली कहानी धर्मयुग में छपी थी। रेडियो और टीवी के लिए भी उन्होंने कई नाटक कहानियां लिखी थी। उनकी कहानियों पर बनी टीवी फिल्में रांची, मुजफ्फरपुर, रायपुर और दिल्ली दूरदर्शन पर कई बार प्रसारित हो चुकी हैं। और पटना से प्रकाशित फिल्म पत्रिका चित्र साधना और महादेश से भी वो लंबे अरसे तक जुड़े थे। उनकी कहानियां उर्दू, बांग्ला, पंजाबी, मलयालम, गुजराती, मराठी और मैथिली में भी अनुवादित हैं। रॉबिन शाह पुष्प रेडियो पर प्रसारित उनका लिखा नाटक दर्द का सुख तो आज भी लोकप्रिय हो, उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट जो है वो होता है, दर्द का सुख। और रॉबिन शाह उन गिने चुने लोगों में से है जिन्होंने हिंदी साहित्य के संसार में भरपूर नाम कमाया। निसंदेह श्री पुष्प आज हिंदी के एक प्रतिष्ठित कथाकार हैं, उनको माना जाता है। और नुकीले अनुभव, खंडों के कुशल शब्द शिल्पी, संवेदनाओं की जटिल ग्रंथियों के अनूठे कथाकार, ये फादर कोमिल बुल्के का कहना है।
और राजीव आनंद जी कहते हैं कि कोई भी रचनाकार बदलते दौर का संज्ञान लेते हुए उसके जद में ही अपनी रचना करता है, पर रॉबिन शाह पुष्प बदलाव से बेफिक्र अपनी भाषा की संवेदना, शिल्प के हुनर और कथ्य की बहुस्तरीयता को अंत तक बनाए रखे। रॉबिन शाह पुष्प उन कुछ रचनाकारों में से थे जिन्होंने साहित्य की लगभग सभी विधाओं में अपनी कलम चलाई, और वो भी बेहद सशक्तता के साथ। वे अपनी कथाओं को रचते हुए एक छोर पर कथ्य के अंतर्द्वंद्वों के बीच बेहद निर्मम होते थे और दूसरे छोर पर इतने आत्मीय कि पाठक भाव विभोर हो जाता है। तो इस तरह से, और इनके जन्मदिन पर सादर नमन करते हुए अवनिंद्र त्रिवेदी जी जो आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि स्वतंत्र लेखक रहे रॉबिन शाह पुष्प की 50 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। इनमें उपन्यास, कहानियां, कविताएं, लेख, नाटक और बाल साहित्य आदि शामिल हैं। अन्याय को क्षमा, दुल्हन बाजार जैसे उपन्यास, अग्निकुंड, घर कहाँ भाग गया, कहानी संग्रह और फणीश्वरनाथ रेणु पर लिखी संस्मरण पुस्तक सोने की कलम वाला हीरामन उनकी चर्चित कृतियां हैं। और अवनिंद्र त्रिवेदी लिखते हैं कि पुस्तक सोने की कमल वाला हीरामन और उनकी पहली कहानी धर्मयुग में छपी थी। और आगे वो बताते हैं कि उनकी कहानियाँ उर्दू, बांग्ला, पंजाबी, मलयालम, गुजराती, मराठी और मैथिली में भी अनुवादित हुईं। और आगे ये भी कहते हैं कि दर्द का सुख जो है वो आज भी लोकप्रिय है, जो कि रेडियो पर प्रसारित हुआ था, आज भी उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट होता है और लोग उसको सुनते हैं। तो ऐसे थे रॉबिन शाह पुष्प, आज इस दुनिया में नहीं है। उनका निधन 30 अक्टूबर 2014 को पटना, बिहार में हो गया था। लेकिन अपनी रचनाओं के द्वारा वो आज भी हम लोगों के बीच जिंदा हैं और उनकी रचनाएं, उनके नाटक हम लोगों तक पहुंचते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसे रचनाकार जो कृतियां दे जाते हैं, इसलिए हम लोगों को याद रखना चाहिए, उनकी कृतियों को पढ़ना भी चाहिए, उनके किताब को भी पढ़ना चाहिए। और अब हम आप लोगों से चर्चा कर लेते हैं। लता पराशर जी लिखी जी जुड़ी हुई हैं, आरजेएस फैमिली से जुड़ी हुई हैं। मयंक मधुर जी जुड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं। मयंक जी कुछ अपने मनोज पाठक जी जुड़े हुए हैं, जय हिंद आप सभी को। और आप लोग कुछ दो पंक्तियां कार्यक्रम के बारे में लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। और डॉक्टर शेख वहाब साहब तमिलनाडु से आरजेएस फैमिली में जुड़े हुए हैं, जय हिंद लिखते हैं। और तमाम लोग जुड़े हुए हैं लेकिन आप कमेंट नहीं कर रहे हैं। जय हिंद सर लिखते हैं भरतराम मालकोटी जी। आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान 2021 के भेंट करता है भरतराम मालकोटी जी। अपनी माता जी जो शिक्षा मित्र थी उनकी स्मृति में इन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री के नाम का आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान 2021 घोषित किया है। देख काफ़ी लोग रहे हैं लेकिन कमेंट आप नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपने विचार देने चाहिए, या आपने जो कुछ भी देखा। वैसे तो ये 7 बजे से फेसबुक लाइव शो चल रहा है, लेकिन जो कुछ भी सुना आपने, आपको कैसा लगा, आप उसमें 2 शब्द लिख सकते हैं। वो हमारे बड़े काम की चीज़ होती है, क्योंकि हम लोग तो 5 साल से सकारात्मक पत्रकारिता, सकारात्मक भारत, पहले अभियान, मिशन और उसके बाद आंदोलन और अब महा आंदोलन जनवरी से शुरू कर रहे हैं। तो आप लोगों के जो काफ़ी बुद्धिजीवी लोग हैं आप लोग, और एक्टिव भी हैं, तो आप लोगों के विचारों से, जैसे कि रिंकल शर्मा जी लेखिका और पत्रकार भी हैं रिंकल शर्मा जी, इनको महादेवी वर्मा के नाम से एक अवार्ड भी मिला, प्रयागराज में गई थी अभी कुछ महीने पहले। बहुत अच्छा लगा, आरजेएस फैमिली को हम लोगों ने बधाइयाँ दी। और रिंकल शर्मा जी ने अवार्ड आरजेएस का जो घोषित किया है, और वो बिहार के जो राष्ट्रकवि जो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी के नाम पे, और अपने पिताजी स्वर्गीय दिनेश चंद्र शर्मा जी की याद में। जितना मुझे याद है मैं आप लोगों को वैसे बता रहा हूँ। तो रिंकल शर्मा बहन जुड़ी हुई हैं और लिख रही हैं, तो ये 2 लाइन जो है हमें चर्चा करने का एक मौका देता है, क्योंकि आप लोगों के लिए कम से कम 10 मिनट जो है इसी चर्चा पर हम चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि और बातों से ज़्यादा आप लोगों के साथ चर्चा जो है वो किया जाए इन विचारों को। जैसे अशोक बचवानडिया, अब उच्चारण तो मैं यही कर पा रहा हूँ अंग्रेजी में। मुझे तो ये लगता है यहाँ किसान तो है ही नहीं, किसान तो
अपने खेतों में फसल बो रहे हैं। जी हाँ, वो पक्ष हो सकता है आपका और आपके पक्ष का स्वागत है, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आपके हर विचार का स्वागत है। आरजेएस फैमिली है, एक भारत का परिवार है, और चाहे किसी भी आरजेएस के अंदर जो है बच्चे भी जुड़े हुए हैं और महिलाएं भी जुड़े हुए हैं, बल्कि महिलाएं तो सूचना केंद्र संभाल रही हैं, आरजेएस का सूचना केंद्र, और अन्य तमाम राज्यों की जो महिलाएं हैं वो सब सूचना, जैसे आज सूचना आई जो किसान का बोझा जल गया था, उसको हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। आज ये आवाज़ हम लोग बने, लेकिन ये फॉलोअप भी करेंगे ताकि उस किसान को मुआवजा मिल जाए। देखिए 300 बोझा उस किसान का जो है वो जल गया है। तो मुद्दा ये है कि उस किसान को उसमें हम लोग कोशिश कर सकते हैं। तो अब असली नकली आपका जो भी विचार है वो आपके विचार हैं, आपके विचार का स्वागत है। और रिंकल शर्मा जी कहती हैं कि दोनों को ही समझने की आवश्यकता है, सरकार और किसान दोनों को ही। बिल्कुल सही बात है, आपने बैलेंस विचार व्यक्त किया है। दोनों को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि बड़े बुजुर्ग किसान बॉर्डर पे हैं, उसको लेकर संवेदना के लिहाज से, क्योंकि कई हजार की संख्या में हैं, तो जान माल की जो क्षति हो रही है उससे तो पीड़ा होती है, क्योंकि भारत का कोई भी जान जाए या माल जाए, हम लोगों को संवेदनशीलता इतनी रखनी चाहिए। और सरकार को चाहिए कि देश में अमन चैन की जिम्मेदारी प्रशासन है, सत्ता है, सरकार को ये दूरदर्शिता अपनी दिखानी चाहिए कि कोई ऐसे कदम न उठाए जिससे कि मतलब ऐसी हलचल हो जाए, लोगों की जान के लाले पड़ जाएं। ये समझ में नहीं आती है। सरकार अपने ढंग से अपना काम कर रही है, लेकिन किसान अपने ढंग से कर रहे हैं, उनको संतुष्टि नहीं है, लेकिन ये जिम्मेवारी है दूरदर्शिता की। यही तो है। घर परिवार में भी आप देखिए कि किस तरह से कोई मामला हो जाता है तो उसको किस तरह से समझा बुझाकर, और कैसे, शांति तो जरूरी है और उसके लिए जरूरी है दूरदर्शिता। तो इसी यही हम कहना चाहेंगे। और आप लोग देख रहे हैं 2 शब्दों की टिप्पणी आपकी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप जय हिंद लिख सकते हैं। आपका हमारा अभिवादन जो है हमें करने का एक मौका देंगे आप, क्योंकि जो लोग विकास झा जी आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए पत्रकार हैं, आप पॉजिटिव मीडिया चलाते हैं, कलम संवाद, देखिए मुझे आप लोगों का याद भी होता जा रहा है, क्योंकि आप लोग एक्टिव हैं और आरजेएस के सपोर्ट में है, सकारात्मक पत्रकारिता के। किसानों की समस्या, जी विकास जी लिखते हैं कि किसानों की समस्या क्या है। किसानों के नाम पर राजनीति बंद होनी चाहिए। किसान पूर्व में भी दरिद्र अवस्था में थे, लगातार किसानों के आत्महत्या की खबरें भी सामने आती थी। परिवर्तन जिंदगी का नियम है, किसानों को भी अपने को बदलना होगा। स्वागत है विकास झा जी आपके विचारों का। और रिंकल बहन लिखती हैं आरजेएस के सभी साथियों को वंदे मातरम। चलिए हमारी तरफ से भी सभी लोगों को। और दीपक स्मिता श्रीवास्तव जी आरजेएस के एडमिन हैं, लिखते हैं जय हिंद। और सुभाष कटपाल जी, आप देख रहे हैं आपका वो विचार नहीं आया, चाहे 2 लाइन एक शब्द भी आ जाए। आकांक्षा जी जय हिंद। और भी तमाम लोग देख रहे हैं, विचार अगर आ जाए तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे कि प्रवेंद्र सिंह सिसोदिया जी जय हिंद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी वंदे मातरम। आपका कमेंट अभी मुझे दिखाई दिया है, लेकिन आपका वो सुबह का जो है वीडियो भेजा था बहुत अच्छा था। सुबह सूर्य की रश्मियों को अभिवादन करते हुए, सूर्य नमस्कार करते हुए, और इस तरह के वीडियो आप भेजा कीजिए। और अगला रविवार ये फेसबुक लाइव होगा 27 तारीख को। देखिए आरजेएस के ऑब्जर्वर दीप माथुर जी भी जुड़ गए हैं, वो सारी बातों से आरजेएस में जो कुछ भी हो रहा है दीप माथुर जी की नज़रों से गुजरता है। तो आप ये ना समझिए चेहरा मैं हूँ, लेकिन उसके पीछे जो मार्गदर्शन है, ऐसे तमाम लोग हैं जो मार्गदर्शन करते हैं। पारसाती थपलियाल जी की बहुत सी बातों को अप्लाई किया गया है ग्रुप में, आपने देखा होगा कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है ग्रुप में। तो चेहरा बेशक मैं हूँ, लेकिन इसके साथ जो हमारे मार्गदर्शक हैं लोग, जो लोग हमारे एडवाइज़र हैं, जो लोग हमारे जैसे आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी काफ़ी सालों से बहुत मेहनत करके इन्होंने ये खड़ा किया है सकारात्मक पत्रकारिता और सकारात्मक भारत आंदोलन को। तो इस तरह से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। 5 मिनट और रह गया है, तो आप लोग कोई अपने नए विचार, सकारात्मक भारत महाआंदोलन जो शुरू हो रहा है उससे संबंधित अपने विचार आप यहाँ पे प्रकट कर सकते हैं। तब तक आप लोग विचार प्रकट कर रहे हैं, जैसे कि बिट्टा जी का नंबर इनबॉक्स दीजिए। जी आपको मिल जाएगा, बिट्टा जी का तो नंबर वैसे भी काफ़ी
है, लेकिन आप जो कुछ भी करें, बातचीत हो तो हमें इत्तला ज़रूर दीजिएगा। यही हमारी कि आपकी क्या उनसे बातचीत हुई है या किस पर्पज़ से लेना चाहते हैं, वो हमें आप इनबॉक्स कर दें। अगर सबके सामने वो बातें आ जाएं, बेटा जी से आपको क्या ज़रूरत है, आप क्या करते हैं, कौन है ना, तो क्योंकि आप जुड़े हुए हैं, यही अच्छी बात है और आप एक्टिव भी हैं। बिट्टा जी आरजेएस राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम के ब्रांड एम्बेसडर हैं, प्रविंदर सिंह सिसोदिया जी, आपको बता दूं। और ये जो हम लोग यहाँ पे करते हैं नमस्कार वंदे मातरम या वंदे मातरम नमस्कार या जय हिंद करते हैं, तो वंदे मातरम शब्द जो है वो हम लोग आचरण में जो ले आए हैं वो बिट्टा जी के चलते हैं। MS बिट्टा, मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जी, और उनकी प्रेरणा से ये चीज़ें, और आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी के साथ बातचीत करके ये हम लोग आप देखते हैं कि बैकग्राउंड में भी आप आरजेएस का ये वंदे मातरम आप देख रहे होंगे, ये वंदे मातरम ये देख रहे हैं आप, हैं? तो इस तरह के ये तिरंगा है, ये तिरंगा है। आप देख रहे हैं कि हम लोग ये टर्बन जो है, ये आप देख रहे हैं कि ये एक फीलिंग्स लाता है। चूंकि हम लोग का कार्यक्रम भी होता है, देश प्रेम से संबंधित होता है, बच्चों को भी प्रेरित कर रहे हैं हम लोग, और आप लोगों के माध्यम से ही सारा कुछ हो रहा है। तो ये बातें हैं। अभी 3-4 मिनट और है, तो आप जिन लोगों ने कमेंट नहीं किया है, अपने कोई विचार आप दीजिए। इसलिए विचार दीजिए कि देखिए आरजेएस के ग्रुप को, जो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के सब्सक्राइबर हैं, उन लोगों को ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स शुरू हो रहा है, अभियान शुरू हो रहा है, ताकि ये सकारात्मक भारत महाआंदोलन में क्या क्या कुछ होगा, इस पर आप लोग भी अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। ग्रुप में भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, सार्वजनिक रूप से कर सकते हैं कि हम लोग किस दिशा में, और क्योंकि नई नई चीज़ें, देखिए सकारात्मक भारत भवन की कल्पना की गई थी, सकारात्मक भारत सूचना केंद्र जो है वो काम करना शुरू कर दिया है। तो सकारात्मक भारत भवन का बोर्ड भी अब आपको दिखाई देगा, जहाँ से हम लोग इस चीज़ को रन करेंगे। दिल्ली के अंदर वो होगा, और सूचना केंद्र तो कई राज्यों में है, उसमें महिलाएं हैं, ओनली महिलाओं को रखा गया है, आगे रखा गया है उसमें। तो ये कार्यक्रम आपको जो कहा जा रहा है वो उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। अब आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के आप भेंटकर्ता के रूप में आपने सुना, और हाँ जी, प्रांजल श्रीवास्तव जी ने लिखा कि आरजेएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ, सब लोग एडमिन को कर रहे हैं कोशिश, और बहुत खुशी की बात है कि 2 दिन की कोशिशों के अंदर ही जो है वो 250 सब्सक्राइबर हो गए हैं। 225 थे, तो 225 के बाद आप समझिए कि 25 सब्सक्राइबर जो हैं 2 दिन के अंदर बढ़े हैं। बहुत ज़्यादा स्पीड तो नहीं है, अभी लोग कई बार 1 दिन 2 दिन नहीं देखते हैं, ग्रुप नहीं देखते हैं, अपनी मजबूरी होती है, लेकिन फिर भी 25 सब्सक्राइबर 2 दिन के अंदर आए हैं। इसकी संख्या और बढ़ाई जाएगी, हम सभी की जिम्मेदारी है, क्योंकि सकारात्मक भारत महाआंदोलन जो है वो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया यूट्यूब चैनल जो है उसके माध्यम से चलाई जाएगी, और तमाम देश के लोगों से वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसको यूट्यूब पर डाला जाएगा। क्योंकि सकारात्मक पत्रकारिता है क्या, उसके बारे में बताया जाएगा। अलग अलग विषयों पे विशेषज्ञों से बातचीत की जाएगी। जैसे फेसबुक लाइव है, इसमें जो कंटेंट आपने देखा तो आप समझ सकते हैं कि हम लोगों की दिशा और दशा क्या है, वो बिल्कुल क्लियर है, और आज की नहीं 5 सालों से क्लियर है। हम लोग अपने महापुरुषों का सम्मान करना और अपने पूर्वजों का सम्मान करना ये मिशन के रूप में लिए, और आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान 2021, आरजेएस स्टार अवार्ड 2021 ये घोषित हो गया है, और उसके अंदर भेंटकर्ता जो हैं वो आ रहे हैं। आरजेएस सकारात्मक बैठक में भी आयोजक बनते थे, जो लोग अपने यहाँ पर अलग अलग राज्यों में जो बैठक कराते थे, तो वो आयोजक कहलाते थे। आप यही कंसेप्ट आप देख लीजिए, आरजेएस सकारात्मक बैठक के आयोजक हुआ करते थे अलग अलग राज्यों में जो बैठकें हुई हैं। उसी तरह से आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता हैं। भेंट किसने किया, वो जैसे ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी जुड़े हुए हैं, वो आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान भेंट कर रहे हैं। जैसे आप जुड़े हुए हैं आपके भरतराम मालकोटी जी, वो भी आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता हैं। तो इस तरह से भेंट करता है, वो भेंट कर रहे हैं। प्रविंदर सिंह सिसोदिया जी लिखते हैं कि सकारात्मकता को तो हर किसी में देखी जा सकती है। जी हाँ, सकारात्मकता देखी जा सकती है, लेकिन माहौल सकारात्मक नहीं है, क्योंकि सकारात्मक माहौल रहने से हमारी नई पीढ़ी जो है
उसको बहुत फायदा होगा। हमें घर घर के बच्चे जो हैं वो प्रभावित होते हैं वातावरण से, जो हमारे टेलीविजन चैनलों पे आते हैं। देखिए, एजुकेशन नहीं हो रहा है मीडिया के माध्यम से, इस बात को हम लोगों ने सोचा, तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि कम समय में कुछ एजुकेशन की बातें करें। जैसे कि इसमें जो किसान हैं उनकी भी बात की गई, उनको पहुंचाया गया, ये तो खबर हो गई। लेकिन साथ में उन महापुरुषों से प्रेरणा लेते हुए संत गाडगे बाबा जो हैं उनको ये बताया गया कि वो स्वच्छता अभियान के जो है वो जनक हैं, उन्होंने अपने जीवन में आचरण में उसको उतारा था। और साहित्यकार जो हैं रॉबिन शाह पुष्प की आज जयंती है, तो उनके बारे में चर्चा किया गया, उनकी रचनाओं को चर्चा किया गया, और रेडियो पर जो उनका लोकप्रिय था उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई। तो ऐसे तमाम चीज़ों को हम लोग चर्चा करके और स्वयं अपने वीडियोज़ को भेजते हैं। जैसे ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने अपनी वीडियो भेजी, जैसे अमनिंद्र त्रिवेदी जी ने अपना पोस्ट भेजा था, उसको यहाँ पे शेयर किया गया। और तमाम चीज़ें जो हम लोग आरजेएस के जो सकारात्मक भारत सूचना केंद्र है उसके माध्यम से हम लोग जो अपराध के विरोध में जो कैंडल मार्च निकाला जा रहा था, तो उसको हम लोगों ने सपोर्ट किया। हम लोग समर्थन करते हैं कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अपराध मुक्त बिहार हो। आप जानते हैं कि पूरा भारत सकारात्मक भारत आंदोलन है, लेकिन उस स्टेट में हो रहा था इसलिए अपराध मुक्त बिहार कहा गया, लेकिन वो पूरे भारत के लिए है। अलग अलग राज्यों में भी इस तरह के चीज़ें चलेंगी। सूचना केंद्र द्वारा जो चीज़ आएगी उस पर हम लोग अमल करेंगे, फॉलो करेंगे, और अपनी एक कोशिश जो कर सकते हैं वो करेंगे हम लोग। और तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पर समापन करने का मुझे लग रहा है कि समय आ गया है, और क्योंकि जितने कमेंट्स आएंगे सिर्फ उसी की चर्चा की जाएगी, और जो लोग कमेंट नहीं करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं। विचार, आप जानते हैं कि नॉलेज इज पावर, और आपका जो नॉलेज है वो पावर जो है यहाँ पे दिखेगी। सकारात्मक भारत महाआंदोलन से संबंधित आप लोग यहाँ शेयर कर सकते हैं, आपके जो विचार आएंगे उसको निश्चित रूप से हम लोग पालन करेंगे। क्योंकि सिर्फ देखना जो है उससे मार्गदर्शन नहीं मिलता है। आप तो सिर्फ देख रहे हैं, लेकिन आपके जो ज्ञान है वो यहाँ पे आने चाहिए। आप 2 लाइन कुछ भी लिख सकते हैं। मैं 1 मिनट का समय आपको दे रहा हूँ कि 1 मिनट में आप 2 शब्द भी अपनी प्रेजेंस यहाँ पर दिखा दें, क्योंकि फिर ये ग्रुप में जाएगा। तो अगर आप देख रहे हैं तो आपका वो एग्जिस्टेंस नहीं होता है कि ग्रुप में आपने देखा, आप जुड़े, वहाँ पे नहीं होगा। लेकिन जब आप कमेंट करते हैं तो आपके कमेंट को लोग वहाँ आरजेएस के 19 ग्रुपों में ये जाएगा, फिर यूट्यूब पे लगेगा, तो वहाँ पर ये शो होता है कि आपके क्या विचार हैं, आपने क्या लिखा। तो 2 शब्द आप नहीं तो अभिवादन भी कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपकी प्रेजेंस हो जाएगी। जी, तो हर व्यक्ति में सिसोदिया जी सूर और असुर होते हैं, नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों होती है। लेकिन सवाल है कि हम रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है, वो आचरण में क्या चीज ला रहा है। समाज को वो दिखाई देता है, मन में कुछ भी रहे, लेकिन अगर दिखाई देता है नकारात्मकता तो उसको नकारात्मक, क्योंकि नकारात्मक लोग नकारात्मक बातें ज्यादा करते हैं, और जो सकारात्मक लोग होते हैं वो यही पहचान है कि वो अच्छी बातें करेंगे। उनके आंखों से ही आपको आई कांटेक्ट से पता चल जाता है। तो ये सकारात्मकता की ज़रूरत आज देश को बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे देश में नकारात्मकता फैलती है, जैसे जैसे आप जब भ्रष्टाचार है, ये क्या है, नकारात्मकता है। और आप कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है, तो ये ऑफिसेज में जो लोग बैठे हैं उनकी नकारात्मकता है, क्योंकि उनको तो सैलरी मिलती है, लेकिन बावजूद उसके जो है वो उसको सुविधा शुल्क के रूप में लोगों को परेशान करते हैं, और हर जगह है, तो उसको नकारात्मकता हम लोग कहेंगे। और अब देखिए हत्या कर देते हैं लोग। अब देखिए धान का बोझा किसी का, बताइए, एक रात में केवल वो रात हो जाने से नहीं ले आया घर पे, और खलिहान पे नहीं ले आया, क्योंकि खलिहान पे सुरक्षा के इंतजाम थे, खेत में सर्दी का मौसम है, उसने सोचा चलो सुबह हम उठा लेंगे। इतने में रात में किसी अराजक तत्वों ने, गुमराह लोगों ने, ऐसा करने से, किसी को नुकसान पहुंचा देने से मुझे नहीं लगता कि ये नकारात्मकता है। उस गांव में सकारात्मक भारत अभियान की बहुत ज़रूरत है। वहां पे लोगों को एक्टिव होने की बहुत ज़रूरत है कि वो लोग अपने अपनों के लिए अपनी सुरक्षा करें। आज किसी का खेत धान का बोझा जला दिया, 300 बोझा था, उसको जला दिया, तो क्या आगे वो एलिमेंट जो है वो दूसरे और भी इस तरह के बुरे काम करेगा है? तो उसको दंडित करना भी बहुत ज़रूरी है। पुलिस की भी जिम्मेवारी है कि अपने जो इलाके हैं उसमें वो कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे कि इस तरह का नुकसान न करें लोग। तो ये सकारात्मक रहते हैं अगर लोग, तो निश्चित रूप से ये काम नहीं होता।
तो हम लोग तो उसको गुमराह कहेंगे कि अपने ही लोगों के धान के बोझे को जला रहे हैं। बदले की भावना हो जाती है उसमें। ये मर्डर क्यों हो रहे हैं? बदले की भावना से होती है। तो नकारात्मकता को नकारें। जो नकारात्मक चीजें हैं उसको हम लोग अगर व्यक्ति है या वस्तु है उससे अलग हो जाए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। यही एक तरीका जो है वो हम लोगों को लगता है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं अपने भाई बहनों से। और यहाँ पर आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी लिखते हैं सकारात्मक सोच प्रगति और खुशहाली की आधार है। तो अच्छी बात है इन चीज़ों में। तो ठीक है, आप लोगों को अब हम यहाँ पर अनुमति लेते हैं आप लोगों से। और ये आरजेएस का जो सकारात्मक सॉन्ग है उसको सुन लेने पर भी कुछ बातें समझ में आ जाएंगी। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। जी हाँ, तो नेट की प्रॉब्लम आप समझ सकते हैं। और ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी लिखते हैं कि सकारात्मक सोच होने से हम आंतरिक शांति महसूस कर सकते हैं। नकारात्मक सोच होने से हमारा मन जो है वो अशांत हो जाता है। जी हाँ। और सिसोदिया जी लिखते हैं कि खान पान जिम्मेदार नहीं नकारात्मक सोच के लिए। जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। सहमत हैं आपके विचार से। और वसुधैव कुटुंबकम से इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं, सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अब। तो आप समझ सकते हैं ये YouTube से दिखाया जा रहा था इसलिए ये हो गया। तो चलिए, आज की जो फेसबुक लाइव शो है वो काफ़ी अच्छा रहा। और आप लोगों से यही निवेदन है कि आरजेएस पॉजिटिव मीडिया को आप लोग अगर जहाँ भी हैं, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया जहाँ देखें, आप लोग फेसबुक पे भी उसको लाइक कर सकते हैं। फेसबुक से और जुड़ने के लिए अपना नंबर आप लोग भेज सकते हैं। और अपनी वीडियो या विचार जो है आप लोग भेजेंगे तो 27 तारीख को यहाँ पे 2 मिनट की वीडियो होनी चाहिए। 27 तारीख को बहुत सारी बातें करेंगे हम लोग, क्योंकि सकारात्मक भारत महाआंदोलन से संबंधित आपके विचारों को यहाँ साझा किया जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि ये बहुत ही तीव्र गति से चलेगा और उसमें तीव्र गति तो आप जानते हैं तीव्र गति से जो चीज़ें चलेंगी तो हमें साथ देना है, साथ लेना है, एक साथ आगे बढ़ना है। विजय लक्ष्मी जी अभी आरजेएस फैमिली से जुड़ी हैं, लिखती हैं, बहादुरगढ़ हरियाणा से जुड़ी हैं आरजेएस फैमिली में। और एजुकेशन ग्रुप में काफ़ी एक्टिव हैं हम लोग का। आरजेएस का जो एजुकेशन ग्रुप है उसमें बच्चे हैं, तो एक शिक्षिका हैं, तो काफ़ी अपना जिम्मेवारी निभा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अब आप लोगों से यहीं पे उदय मन्ना अपनी वाणी को विराम देता है। और आज का इतिहास आप लोग ज़रूर, जो रोज़ाना भेजा जा रहा है, आज कुसुम जी ने पढ़ा था उसको, उनकी आवाज़ थी आज। और तो आज का इतिहास जो है वो हमें अपने अपनों तक भेजना बहुत ज़रूरी है। अपने रिश्तेदार के बच्चे हैं, क्योंकि आज के इतिहास के बारे में अगर उनको जानकारी होगी तो निश्चित रूप से वो उनका जनरल नॉलेज भी अच्छा होगा और उससे प्रेरणा जो मिलती है। अब महापुरुषों का नाम सुनेंगे वो, जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने आज ही के दिन जो है, देखिए कितना बड़ा पावन दिन है आज। वंदे मातरम की रचना आज के दिन की थी 1876 में। बंकिम राष्ट्रीय गीत की रचना आज का दिन हुआ था। तो क्या आपके बच्चों को जानकारी इसकी नहीं होनी चाहिए? आपका समय भी नहीं लगेगा, बच्चे को एक टिप्स दे सकते हैं आप, क्योंकि आप समझदार हैं। बच्चे को आप भेज देंगे, अपने रिश्तेदारों को भेज देंगे तो, और उसमें पूछ लेंगे आप कि भाई क्या पढ़ा, क्या याद रहा।
इतना काम करना है, क्योंकि हम लोग सकारात्मक भारत जो आंदोलन चला रहे हैं उससे नई पीढ़ी को फायदा होना चाहिए। हमें फायदा हो या ना हो, हम लोगों, हालांकि पत्रकारों को पढ़ने की तरफ जो है आगे आना चाहिए। ये कमियां जो है वो पत्रकारिता के लिए ठीक नहीं है। तो हमें पढ़ाई की तरफ, चाहे हमारा जो भी प्रिय विषय रहा हो, उस विषय का अध्ययन करना जो है वो ज़रूरी है। और मैं स्वयं आपको बताऊं कि गांधी जी का जो सत्य के प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, जो लिखा था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, उसको मैंने पढ़ा है। समय ओवर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बता देना चाहेंगे कि गांधी जी ने कई वर्ष साउथ अफ्रीका में बिताए थे, और गांधी जी गिरमिटिया मजदूर वहाँ उनकी केस को लड़ा उन्होंने, और वहाँ से जो उनके अंदर पावर पैदा हुई। और गांधी जी सूट बूटे में थे, वो वैसे तो बैरिस्टर थे वो, लेकिन साउथ अफ्रीका में उन्होंने देखा कि हमारे जो क्लाइंट हैं या गिरमिटिया का केस लड़ रहे हैं तो वो लोग हमको अंग्रेज समझ रहे हैं, तो वो इसलिए उन्होंने कहा कि हम जब उनका केस लड़ने आए हैं तो हमें उनके जैसा बनना चाहिए, क्योंकि हम उनकी बातों, वो हमें अलग समझेंगे, अंग्रेज समझेंगे, तो अंग्रेज समझेंगे तो समझेंगे कि ये हमारे विरुद्ध रहेंगे। तो इसलिए गांधी जी का ड्रेस वहां से चेंज हुआ। गांधी जी ने बहुत तपस्या की। गांधी जी को जो नहीं पढ़े हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं। गांधी जी का डिसीजन कोई खराब हो सकता है। देखिए, हम जो बातें कर रहे हैं, 1 घंटा से ऊपर हो गया, हम लोग जो बातें कर रहे हैं, इसमें कोई बात हो सकती है कि कोई चीज, गलतियां तो हर इंसान का मतलब है गलतियां करना, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उसकी मात्रा थोड़ी सी हो सकती है। लेकिन गांधी जी ने जो अपने जीवन में किया है, एक ही शब्द बताना चाहेंगे, गांधी जी दूध को भी मांसाहारी की तरह समझते थे और दूध उन्होंने छोड़ दिया था। इतने पवित्र आत्मा के साथ गांधी जी ने वहां पे जो तपस्या की है, गांधी ऐसे नहीं गांधी बने हैं। साउथ अफ्रीका के कई वर्षों के प्रवास में उन्होंने तपस्या की है, कैसे अंग्रेजों को कन्विंस करते थे। एक बार क्या हुआ, मैं चाहूँगा कि अभी कुछ लोग जुड़े हुए हैं तो ये जानकारी साझा करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इसलिए साझा कर रहा हूँ कि देखिए, मैं स्वयं जो काम करता हूँ उसी चीज़ को आपको करने के लिए कहता हूँ। मैं स्वयं रोज़ फेसबुक लाइव में लगातार बताता हूँ कि आप थोड़ा समय निकालकर कम से कम एक्सरसाइज जरूर कीजिए। एक्सरसाइज यानी योग कीजिए, या एक्सरसाइज इसलिए कहा क्योंकि अगर आप योग नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ और नहीं कर सकते हैं। ब्लड सर्कुलेशन जो है, और इस समय सर्दी का मौसम है, वैसे भी जो गुनगुना पानी है उसी को पीने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, घर में या बाहर भी जैसे भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना पी सकते हैं गुनगुना पानी ही पिया करें। सुबह उठते ही पिया करें, वो बहुत ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। और भी स्वास्थ्य से तमाम संबंधी बातें हैं, हम लोग कभी विशेष चीज़ें स्वास्थ्य से संबंधी करें तो वो भी अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि गांधी जी एक बार कुछ ऐसी आंदोलन कर रहे थे, वो किसी बात को लेकर, तो वहाँ के जो लोकल निवासी थे वो नाराज़ हो गए, गोरे जो थे वो नाराज़ हो गए गांधी जी से, तो मार पिटाई तक बात आ गई। तो गांधी जी को पुलिस वालों ने कहा कि हम आपको एस्कॉर्ट करके ले जाते हैं और आप इस गाड़ी से चले जाइए और वहाँ चले जाइए। तो गांधी जी ने कहा नहीं कोई बात नहीं है, और वो जाने लगे तो गोरों ने उनको पकड़ लिया और उनको पीट दिया। उनके पैर मुंह के पास बहुत चोटें आई उनको। लेकिन उसी समय पुलिस आ गई। पुलिस आ जाने से गांधी जी बच गए। ये गांधी जी लिखते हैं, सत्य के प्रयोग अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, जो ऑटोबायोग्राफी है, एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। उनको बहुत जख्म दिया गया वहाँ के लोकल निवासियों से। हो जाता है, बाहरी और ये इंडियन आप जानते ही हैं, गांधी जी को कैसे ट्रेन से फेंक दिया गया था, जबकि पहले दर्जे का टिकट था उनका। सेठ अब्दुल्ला थे जो भेजे उनको वहाँ पर केस लड़ने के लिए, और फर्स्ट क्लास में टिकट बुक था उनका, बैरिस्टर थे गांधी जी। लेकिन ट्रेन से जो टीटी आया उसने फेंक दिया, बोला आप नहीं जा सकते हैं, फर्स्ट क्लास में नहीं जा सकते टिकट होने के बावजूद। ये स्थिति, इसी को रंग भेद कहा जाता है। ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो था। तो गोरों ने उन पर अटैक किया और वो बच गए। बस ये समझिए, गांधी बच गए। फिजिकल टॉर्चर किया वो, फिर वो पुलिस उनको पहुंचाई वहाँ जहाँ रेजिडेंस था वहाँ पे, और तो फिर वो केस हो गया। तो पुलिस ने कहा कि आप उनको नामजद कीजिए और उन पर जो है कार्रवाई होगी। लेकिन गांधी जी ने कहा कि
चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर पुलिस ने कहा कि नहीं, अगर कोई रास्ते, देखिए आपके घर में कोई अपराध होता आप माफ कर देते तो हम मान लेते, लेकिन ये रास्ते में हुआ है, पुलिस के जुरिडिक्शन में हुआ है, इसलिए आप इसको मत कीजिए, इससे क्राइम और बढ़ेगा। अगर आप छोड़ देंगे उन बदमाशों को तो फिर वो और भी क्राइम कर सकते हैं। तो इसलिए पुलिस के लिए लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए उनको हम लोग पकड़ना है, लेकिन आप शिकायत उसकी कीजिए। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, मैं शिकायत नहीं करूंगा। तो गांधी जी ने उसको माफ़ कर दिया। ये क्षमा, गांधी जी का इतना बड़ा दिल था, पुलिस के कहने के बावजूद भी उन्होंने कहा क्षमा। और अपने आंदोलन को अपने शरीर को बड़ा टॉर्चर किया था गांधी जी ने, अपने शरीर को ऐसा तपाया था। गांधी बने हैं, वहां से आते ही यहाँ महात्मा बन चुके थे गांधी जी। तो इसलिए मेहनत करना बहुत जरूरी है, यही सकारात्मकता है। हम जब सकारात्मक बनते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा अपने आप उत्पन्न होती है। जब देश के बारे में सोचते हैं तो फिर हमारे अंदर ऊर्जा अपने आप बढ़ जाती है। हम दूसरों के बारे में सोचेंगे तो भगवान ने जितनी एनर्जी हमें दी है वो भगवान अतिरिक्त एनर्जी उससे लड़ने के लिए दे देता है। गांधी को भी वही एनर्जी मिली थी, या जितने भी आंदोलनकारी रहे हैं उन लोगों को एनर्जी अपने आप मिल जाती है। तो इसलिए सकारात्मक भारत महाआंदोलन की जरूरत है भारत को, और इसमें हम सभी का योगदान होना चाहिए। हमसे जितना जो योगदान हो सकता है। 105वां फेसबुक लाइव में आज आप जुड़े हुए हैं। पहले तो रोजाना किया गया, अब रविवार हो गया है 27 तक। उसके बाद फिर फैसला होगा कि 1 जनवरी अंग्रेजी नववर्ष से लेकर भारतीय नववर्ष नव संवत्सर, देखिए कितना बड़ा सुनहरा नाम दिया गया है इसको। अंग्रेजी नववर्ष से लेकर भारतीय नववर्ष नव संवत्सर, जो भारत का त्यौहार है, वहां बैसाखी का त्यौहार आप समझते हैं, उल्लास का त्यौहार। भारत में खुशियां आती हैं, फसल कट के घर में आती है, किसान खुश होता है। वो त्यौहार मनाने का हमारा अपना त्यौहार है, लेकिन नफरत नहीं करनी है। अंग्रेजी नव वर्ष से लेकर भारतीय नव वर्ष नव संवत्सर तक हम लोग सकारात्मक भारत महाआंदोलन करेंगे, और आप लोगों के योगदान के बिना ये संभव नहीं है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हम अपनी लिमिटेशंस को भी जानते हैं, लेकिन इन भावनाओं को सकारात्मक पत्रकारिता, क्योंकि काफ़ी पॉजिटिव मीडिया जुड़े हुए हैं, इसलिए ये संभव है। तो अब ज़्यादा नहीं बात करते हुए, आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देंगे। लेकिन काफ़ी तमाम लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन आरजेएस के फेसबुक लाइव में ये कहा गया है कि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, अपने विचार नहीं देंगे, तो हम आपका नाम कैसे ले सकते हैं, क्योंकि आपके विचार से ही ये कार्यक्रम चलता है। तो आपके अपने विचार जो भी कहना चाहें, अपने दिन भर में, हफ्ते भर में जो विचार आते हैं, उसको यहाँ लिख दीजिए, ताकि ये और ग्रुपों में लोगों तक साझा किया जा सके। क्योंकि हम लोगों का ध्यान है कि और ग्रुप में भी आपके विचारों से लोग लाभान्वित हों। आपका बहुत कीमती समय है, आप जुड़े हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। विजय लक्ष्मी जी लिखती हैं, कार्य कुरु तथा येन यश सर्वत्र वर्धताम, नाम कुरु तथा येन कार्य श्रुतवैव संभवेत। अच्छा, इसका हिंदी हम आपको बता देते हैं। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। हम हिंद देश के वासी हैं, हिंदी हमारी माता है, आपका दिन मंगलमय हो। जी हाँ, तो चलिए धन्यवाद आप सभी का इसी के साथ। और 27 दिसंबर को सकारात्मक भारत महाआंदोलन की रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी, और बताया जाएगा कि आरजेएस के कितने सब्सक्राइबर आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के बन गए हैं। क्योंकि 1 दिसंबर का लोड जो है वो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया पे ज़्यादा रहेगा और आरजेएस वाणी पे रहेगा। और आप लोग जो डेली आप लोगों को आज का इतिहास भेजा जाता है, तो उसको अपने अपने रिश्तेदारों तक ज़रूर भेजिए, क्योंकि हम लोगों का यही उद्देश्य है कि वो बच्चों के लिए बड़े लाभदायक चीज़ें हैं। एक जगह कलेक्शन करके आपको भेजा जाता है, संकलन किया जाता है रोज़ सुबह सुबह। वो संकलन एक जगह आपको नहीं मिलेगा, एक जगह नहीं मिलेगा। तो संकलन करने का जो मेहनत है वो सफल हो जाएगा जब आपके अपनों तक, आपके अड़ोसी पड़ोसी जो भी बच्चे हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जिनका कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, जो ग्रुप हैं, उनमें आप सेंड कर दीजिए, ताकि वो भी लाभान्वित हो जाए उन चीज़ों से। ये ज़रूरी है। नहीं तो देखिए, हमारा मन में अलग अलग चीज़ें भर देंगे। अगर नए बच्चों के मन में अच्छी चीज़ें क्यों ना भरा जाए। हमारे ही बच्चे हैं ना, भारत के बच्चे हैं, भारत के भविष्य हैं, उनके मन में अच्छी चीज़ें भरने की कोशिश आप भी कीजिए, हम लोग भी कर रहे हैं।
जितना हो सकता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मुस्कान के साथ 27 दिसंबर सायं 7 बजे उदय मन्ना आप लोगों के लिए हाजिर रहेगा। कुछ विचार, कुछ वीडियोज़ के साथ आप उपस्थित होइए। वीडियो पहले भेज दीजिएगा, 2 मिनट की वीडियो होनी चाहिए, 2 मिनट से कम होनी चाहिए। उसमें आपके विचार होने चाहिए। जो भी करेंगे यहाँ लाइव में आप को दिखाया जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत कहते हुए एक मुस्कान के साथ 27 दिसंबर इंतज़ार कीजिए सायं 7 बजे। जय हिंद, जय भारत। और ये यूट्यूब पे लोड हो जाएगा और साथ ही आपको सारे ग्रुपों में भेज दिया जाएगा RJS के। जय हिंद, जय भारत।